जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आयशा आयफ कनाडा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर दे, चैनल कर दे, वाल कर दे, लाइक कर दे, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जल्दी से चलें जी। आज हम आए हैं द मोस्ट अवेटेड ग्रॉसरी ट्रिप पे, जो हमने काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि मैंने इकबाल फूड जाना है, इकबाल फूड जाना है। कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा स्टोर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर से नहीं मिलती हैं। और देसी स्टोर में GTA में आई वुड देखा जाए तो इकबाल स्टोर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स ओनली द बिगेस्ट स्टोर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनकी 4-5 लोकेशंस हैं ऑलरेडी, सो दे आर द बिगेस्ट स्टोर्स। एंड चले जी, किसी ने मुझसे पूछा था धनिया की प्राइस बता दें प्लीज़। तो ये देखें जी, ये थी 179 यहाँ पे धनिया की प्राइस। कभी कभी किसी ज़माने में जो है ना 99 सेंट्स का होता था, कभी $1 के 2 भी मिल जाते होते थे, बट अब वो ज़माने नहीं रहे। ठीक है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है हमारी। सो धनिया मुझे को ख़ास अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा 179 भी देने हैं और इस शक्ल के लिए देने हैं, तो फिर मैंने उसको फिर बोला, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि मुझे अंदर से जो है ना धनिया ला दें। सो आप लोगों के लिए भी ये टिप है कि अगर आपको बाहर चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, तो उनको बोलें तो आपको अंदर से ला देते हैं। कोई मसला नहीं होता उस चीज़ में, सिर्फ कहना पड़ता है। कई लोग मैंने देखा है कहते भी नहीं हैं और बस वही चीज़ उठा के डाल लेते हैं जिसने कल ख़राब हो जाना है। तो फिर उसने मुझे बाद में अंदर से ला के दिया, दैट वाज रियली फ्रेश। खैर जी, काफ़ी लेट नाइट का टाइम है। ये स्टोर, एक फ़ायदा है स्टोर का, 11 बजे तक ये स्टोर रात के खुला रहता है। अंदर स्टोर के आपको ऐसे लगा हो जैसे दिन है, लेकिन ये दिन नहीं है, ये रात के तकरीबन 9:45 का टाइम था। मैं ऑफ़िस से वापस आई थी, आयत को पिक किया था। आपको पता ही है आयत का कल दांत निकला था, सो मैं उसको पहले फिर सीधा घर लेके आई, उसको खाना शाना खिलाया, ख़ुद खाना खाया। फिर मैंने अपनी मेल पिक करनी थी अपने पुराने घर से, वहाँ चली गई। वहाँ से हो के जो है ना फिर मैं आई हूँ यहाँ पे। तो बाय द टाइम मैं यहाँ पे आई थी तो ऑलमोस्ट 9:30 9:45 का टाइम हो चुका था। ये देखिए जी, मज़ेदार किस्म की जो है ना ये चिलीज़, इतनी वो तीखी भी नहीं होती और इतनी ऑब्वियसली मीठी तो नहीं हो सकती चिली, लेकिन तीखी ज़्यादा नहीं होती, तो मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है, क्योंकि चिली वाला टेस्ट भी आ जाता है और नहीं भी होता है। ये देखें जी, ये हमें फ्रेश धनिया मिल गया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे चचा कहते थे तुम हर चीज़ में फ़्रेश चीज़ें निकलवाती हो, तो ये फ्रेश धनिया है। खैर जी, दुनिया जहान के फ्रूट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। क्या प्यारे स्टाइल से जो है ना इन्होंने डेकोरेशनें की हुई हैं, और बस हर पासे दुआने दुआने। वो कहते हैं ना, जेड़ा पन्नो ला ले ए ला लीजिए। ओके, यहाँ पे जो वाकई जो तोड़ो लाल ही निकलता है। बहुत कम जो है ना आपको वाइट किस्म का मिलेगा, लेकिन कई दफ़ा जो वाइट भी होते हैं वो भी सही जो है ना ऑब्वियसली वो होते हैं, मीठे होते हैं। तो खैर जी, ये है स्टील डील, इसको बोलते हैं स्टील डील। 10 पाउंड्स का बैग रेड अनियन का 7.99 का मिला है हमको। हमने कहा पकड़ो इसको, और तो कोई चीज़ लेनी नहीं है, इसको तो पकड़ो, इसको नहीं छेड़ना। तो खैर मैं हमेशा चेक करके लेती हूँ कि कोई बीच में गला सड़ा ना हो, ताकि उसकी वजह से बाकी जो है ना फ्रूट्स वो ख़राब ना हो जाए। और ये देखें जी, इनको देख के मुझे याद आ गया, ये जो क्या थे, पम्पकिन्स। इनको देख के मुझे याद आया कि हमारे घर में भी लगे होते थे ये पम्पकिन्स। अगर मुझे वो पुरानी पिक्चर कहीं मिली तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कभी। हमारे घर पे जो है ना लॉन में हमारे लगे होते थे पाकिस्तान में ये पम्पकिन्स। तो खैर जी, कद्दू, ओके, इसका हलवा भी बनता है और इसकी सब्ज़ी भी बन जाती है। ये हमारी माओं को बहुत अच्छे तरीके से आता है कि दोनों तरह से इस्तेमाल कर लेती है वो। खैर जी, इस टाइम पे स्टोर में आने का एक और फ़ायदा भी था कि रश बहुत कम था, हार्डली आपको जो है ना लोग मिल रहे थे। वरना यहाँ पे चेकआउट के लिए इतनी लाइनें लगी हुई होती हैं ना कि छोड़ गल्ला दो तुसी सारी। तो खैर जी, मुझे थोड़े से मसाले लेने थे वो, और फिर जूस वगैरह कुछ लेने थे। कल हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए हमने जो है ना तैयारी करनी है। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो मुझे लेनी थी स्पेशली, तो मैंने कहा हम इकबाल फूड ही जाएंगे और वहीं से जाके लेंगे। क्योंकि बड़े स्टोरों में आने का ये भी फ़ायदा होता है कि कई चीज़ें आपको सेल पे मिल जाती हैं, कई जो है ना रिड्यूस्ड प्राइसेस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, सो वो बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए जो है ना मैं प्रेफर करती हूँ जब मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें लेनी हों। खैर आज मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, लेकिन जो चीज़ें लेनी थी
उनके लिए मेरा यहाँ आना ज़रूरी था, सो मैं उनके लिए यहीं पे आई हूँ। क्योंकि रात के टाइम पे जो है ना टोटल, हालांकि ये थोड़ा दूर है मेरे घर से, लेकिन शाम को मैंने सोचा मैं जब आयत को पिक करूँगी उसी टाइम मैं चली जाती हूँ, लेकिन उस टाइम एक तो गर्मी भी थी और दूसरा जो है ना उस टाइम पे कम से कम मुझे 40 मिनट्स लगने थे अपने घर से स्टोर पे आने में। तो मैंने कहा नहीं छोड़ो परे। और जो वो नया खुला है ना इनकी ब्रांच उधर शॉपर्स वर्ल्ड में, वहाँ मेरा जाने का दिल नहीं करता क्योंकि वो मॉल के अंदर है, ना ट्रॉलीज़ मिलती हैं बाहर, ना कोई होता है। ये पुराना है, यहाँ की आइल्स का पता है कि साइल में क्या पड़ा होता है क्या नहीं होता। सो मुझे यहाँ पे ही अच्छा लगता है, मैं यहीं पे आती हूँ। ये एरन मिल्स वाली ब्रांच है। तो खैर जी, अभी आपने देखा मैंने आपको रसमलाई दिखाई और फ़लूदा दिखाया, और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप नाम लें और आप कहें कि जी आपको कनाडा में नहीं मिल सकती है। प्राइस एक्सपेंसिव ज़रूर हो सकती है और होती भी है ऑब्वियसली, वो इम्पोर्ट करके लाते हैं तो उन्होंने अपना खर्चा तो पूरा करना ही है ना। तो लेकिन चीज़ें आपको सारी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती हैं। तो जो लोग नए आ रहे हैं उनको मैं बताऊं कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ के आनियाँ ज़रूरी नहीं है। थोड़े मसाले आप ले आएँ फॉर द टाइम बीइंग, आपको ऑब्वियसली वहाँ से सस्ते मिलते हैं। अगर आपके पास वेट की गुंजाइश है तो ज़रूर ले आएँ, लेकिन अगर आपको नहीं है, आपको इशू नहीं है यहाँ पे आके बाय करने में, तो यहाँ से आके बाय करें क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है आपने। और इनके हर स्टोर की, इवन जो जैसा वॉलमार्ट हो गया, फोर्टिनोज हो गया, इन स्टोर्स की भी, कॉस्को हो गया, उनके फ्लायर्स आते हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं। इसी तरह से ये देसी स्टोर भी जितने हैं ना, जो बड़े बड़े देसी स्टोर्स हैं, इनके भी फ्लायर्स निकलते हैं। तो इनकी जो मेल लिस्ट है, ईमेलिंग लिस्ट, उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इनके रीसेंट फ्लायर्स मिला करें। तो आपको पता लग जाता है कि क्या चीज़ सस्ती आई हुई है, कब इनकी सेल लगी हुई है, तो उस टाइम पे जाएं और जाके बाय करें। अभी रिसेंटली जो है ना मैंने वो हांडी वाले राइस लिए थे, आपको पता ही है उधर हलाल फूड फेस्टिवल लगा था, तो वहाँ से मैंने जाके लिए थे मिसिसागा में। वो मुझे $10 के पड़े थे। अभी $10 के राइस आपको कहीं नहीं मिलते हैं, स्पेशली जो है ना इतने अच्छे वाले, जो पाकिस्तानी इतने लंबा लंबा वो चावल है। और ये देखें जी, यहाँ पे कुरकुरे भी मौजूद हैं चिली वाले भी, तो मसाले वाले भी, तो सारियाँ चीज़ें आपको सलांटियाँ में मिल जाती हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको या आपके बच्चों की ज़रूरत की। और हर चीज़ में वैरायटी आपको मिल जाती है। पाकिस्तानी वैरायटी भी मिलेगी, अरबिक वैरायटी भी मिलेगी, टर्किश वैरायटी भी मिलेगी, उसके बाद इंडियन वैरायटी भी मिलेगी। सो हर तरह की वैरायटी मिलेगी, हर जगह के चिप्स आपको मिलेंगे। तो ये बड़ा फ़ायदा है जी ऐसे देसी स्टोरों में जाने का कि आपको वैरायटी हर चीज़ की बेशुमार मिलती है। और बस फिर अपने बचपन की याद आ जाती है। ये मैंने आयत के लिए थे क्योंकि आयत को बड़े पसंद है सलांटीज़। दो मैं उसको ये वाली चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। अभी चूँकि उसके दांतों का आपको पता ये मसला बना हुआ था, उसके दांत निकले हैं 2, सो मैंने कहा ये नरम होते हैं तो कोई नहीं, मंचिंग के लिए ये चीज़ अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कुकीज़ अगर दें तो वो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो खैर जी, उसी लिए हमने लिए हैं उसके। और रात के टाइम पे भी काफ़ी लोग थे, लाइक इतना भी कम नहीं थे जितने मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा कम है। काफ़ी अच्छे भले लोग थे जो रात को भी शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वही है, शिफ्ट्स में काम चलता है। जब जिसको टाइम लगता है वो अपनी ग्रोसरियाँ करता है, जब जिसको टाइम लगता है वो जॉब पे जाता है। ऑब्वियसली टाइम तो नहीं लगता, जब टाइम होता है तो जॉब पे जाया जाता है। सो शिफ्ट आवर्स चलते हैं यहाँ पे। कई जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे 3 शिफ्टें होती हैं, लाइक सुबह फ़र्ज़ करें 7 बजे से 3:30 तक, फिर एक 3:30 से रात को 11 बजे तक, फिर एक रात को 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से जो है ना शिफ्ट आवर्स में काम चलता है। सो बहुत सारे जो ऑफिसेज़ हैं, बहुत सारे जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं उनकी तो ऑब्वियसली 9 to 5 होंगी, 8 to 4 होंगी, या 8:30 to 4:30 होंगी, या 9:30 to 5:30 होंगी, या 10 to 6 मैक्सिमम ये होता है। लाइक बिटवीन 8 to 10 जो है ना स्टार्ट टाइम आपने रखना है, एंड बिटवीन 4 to 6 जो है ना वो आपका क्लोजिंग टाइम होता है। सो डिपेंडिंग, कई लोग जगहों पे आवर्स जो हैं वो 8 आवर्स पर डे होते हैं, उसमें आपकी ब्रेक इंक्लूडेड नहीं होती, तो आपको ब्रेक के लिए एक्स्ट्रा हाफ़ एन आवर रुकना होता है। कई जगहों पे 7.5 वर्किंग आवर्स होते हैं, तो आपको 8 आवर्स रुकना होता है अपनी आधे घंटे की ब्रेक कवर करने के लिए, क्योंकि ब्रेक मैंडेटरी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी हम स्ट्रेट ऑन 7.5 आवर वर्क काम करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मैंडेटरी जो है ना वो हाफ़ एन आवर की ब्रेक लेनी पड़ती है। सो ये यहाँ पे जो है ना इस तरह से सिस्टम चलता है, क्योंकि दे वांट यू टू बी रिलैक्स। तो थोड़ा सा जो है ना आप उस चीज़ से
आगे पीछे हो जाएं अपने कंप्यूटर से, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, किसी टाइप का भी काम कर रहे हैं, वेयर हाउस में कर रहे हैं, ऑफिस सेटअप में कर रहे हैं, किसी तरह का भी आपका काम है, तो एवरीबडी, एवरी ह्यूमन नीड्स अ ब्रेक. सो यू शुड डेफिनेटली टेक अ ब्रेक. मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड में जॉब करती होती थी तो मुझे आदत थी कि मैं वहाँ पे पता है क्या था, वहाँ पे हाफ़ एन आवर की ब्रेक भी होती थी. उसके अलावा हमें एवरी 2.5 आवर्स ना 15 मिनट्स की, लाइक लंच ब्रेक से 2-2.5 घंटे पहले और लंच ब्रेक के 2-2.5 घंटे बाद जो है ना, हमें 15 मिनट्स की भी ब्रेक होती थी और वो पेड होती थी. हाफ़ एन आवर भी पेड होता था और उसके बाद वो 15 लाइक पूरा 1 घंटा समझ लें आप. तो वो आपको फोर्स करते थे कि आप उठें और ऑफिस से बाहर जाएं, जाके ठंडी हवा लें, चाहे सर्दी है, चाहे बर्फ़ पड़ रही है, चाहे जो मर्ज़ी है, बाहर निकलें और बाहर जाके जो है ना, जो लोग तो ऑब्वियसली मेल जो सिगरेट वगैरह पीते थे वो तो फ़ौरन ही जाते थे, लेकिन मैं स्पेशली जो है ना, मेरा होता था कि मैं उधर ही खड़े होकर मैं अब्बू से फ़ोन पे बात कर लिया, कुछ कर लिया. तो वो हमारे मैनेजर जो है ना, वो अगर हॉलवे में देख लें तो वो कहते थे नहीं, गो आउटसाइड, यू शुड गो आउटसाइड, यू शुड, दैट्स वाई द ब्रेक इज़ फॉर यू, सो यू शुड बी रिलैक्स, यू शुड गो आउट ऑफ द स्क्रीन एंड यू शुड गो आउटसाइड. तो ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे बहुत ये लोग ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का. सो आई थिंक कि ह्यूमनली भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपने काम से, अपनी चीज़ों से थोड़ी सी ब्रेक लें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो. एक फ़्रेश माइंड के साथ जब आप दोबारा स्क्रीन के पास आते हैं ना, तो फिर आप एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. मेरी मैनेजर भी कई दफ़ा कहती होती थी कि आप जो है ना, किसी चीज़ में स्टक हो या कोई चीज़ आपकी नहीं वर्क कर रही, कोई प्रोसेस आप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं जो आपका नहीं चल रहा, तो आपको चाहिए कि आप काम छोड़ के थोड़ी देर ब्रेक लें, 5 मिनट की, चाहे जो है ना थोड़ी सी वॉक करें, वापस आएँ और उसके बाद आके कॉफ़ी ले लें या कुछ भी, या पानी लेके आ जाएं, थोड़ा सा जो है ना अपने आप को रिलैक्स करें, उस चीज़ से हटें. ये देखा था मैंने, सॉरी मैं बात बीच में काट रही हूँ, ये देखा था मैंने, ये मुझे समझ नहीं आई है क्या, आप लोगों को पता तो बताइएगा ज़रूर. तो खैर सो मैं वो बात करी थी कि आपको थोड़ी सी जो है ना अपने आप को ब्रेक देनी चाहिए. फिर इंसान जब वापस आता है तो फ्रेश माइंड के साथ दोबारा जब स्टार्ट करता है तो फिर वो काम हो जाता है. मेरा तो यही एक्सपीरियंस है. आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, बट मेरा यही एक्सपीरियंस है कि जब आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं ना, तो आप थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं तो आपको वो काम ज़रूर आपका हो जाता है. तो खैर जी, ये था हमारा जो है ना देसी ग्रॉसरी का एक छोटा सा व्लॉग. और अभी हम आपको लेके चलते हैं अपने ऑफ़िस. मैंने आपको कल जो लोग लाइव पे आए थे उनको बताया था कि हमारे ऑफ़िस में था आइसक्रीम डे. सो वंस अ ईयर जो है ना, ये आइसक्रीम ट्रक जो है ऑफ़िस में फुली पेड होता है, लाइक फ्री आइसक्रीम देते हैं वो हमें. सो वो ऑफ़िस में आइसक्रीम ट्रक आता है और आइसक्रीम ट्रक से हम जाके, वो हमें टिकट्स देते हैं और हम जाके अपनी आइसक्रीम चूज़ करके ले लेते हैं वहाँ से. सो दैट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. थोड़ी सी वो 1-2 घंटे की जो है ना आपकी ब्रेक हो जाती है. सो वो बड़ा मज़ा आता है. सो कल बड़ा इन्जॉय किया हमने आइसक्रीम में. और मैं अपनी फ्रेंड से भी आपको मिलवाती हूँ, अपनी कुलीग से भी आपको मिलवाती हूँ, और बड़ा मज़ा आया. सो चलें जी, आगे चल के आपको अपना ऑफ़िस दिखाते हैं, आइसक्रीम ट्रक दिखाते हैं. सो ये देखें जी, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम भी मिल रही है कनाडा में. होर की चाहिए तुहानू है, फेयर एंड लवली भी मौजूद है. सो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं. दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हर चीज़, वो कहते हैं ना, सुई से लेके हथी तक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है. सो यू शुड नॉट बी वरीड कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी. सब कुछ मिल जाता है. एक नहीं मिलता तो मेरा जो फेवरेट दलिया है ना पाकिस्तान वाला, वो नहीं मिलता. वो मैंने बड़े लोगों से कहा है, बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पे जाके रिक्वेस्ट किया कि वो क्यों नहीं तुसी इंपोर्ट करते हैं. मुझे वो फौजी का जो पॉरेज था ना, वो बड़ा पसंद है. सो वो जब भी कोई पाकिस्तान जाता है मेरे नोन में तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ. लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने किसी ग्रोसरी स्टोर में, बहुत दूर दूर तक गई हूँ, जाके ढूंढा है, लेकिन किसी ग्रोसरी स्टोर पे मुझे नहीं मिला. सो खैर जी, आप चलते हैं, आपको आइसक्रीम दिखाते हैं. सो ये खड़ा है जी हमारा आइसक्रीम ट्रक, और ये हमारे सारे ऑफिस वाले खड़े हैं. अभी हम लाइन में लगे हुए हैं और हम जाएंगे अपनी बारी का, हम वेट कर रहे हैं. देखें जी, हमें टिकट मिल गया है 62 नंबर. सो इसका मतलब है कि हमसे पहले 61 लोग आके ले चुके हैं आइसक्रीम. सो हम 2 इस जगह के बिल्कुल करीब था हमारा ऑफिस, लेकिन हम लेट हो गए क्योंकि लोग पहले से वेट कर रहे थे. आइसक्रीम ट्रक जो है ना हाफ़ आवर लेट आया था. सो खैर जी, बड़ा मज़ा आया और बड़ा ही हमने इन्जॉय किया. एक
पूरे ऑफिस के जो मैनेजर्स और बाकी जो स्टाफ हैं उनको देखने का मौका मिलता है, वरना अदरवाइज़ तो एवरीडे इंसान आता है, अपने ऑफिस आता है, अपने ऑफिस से चला जाता है। जिस किसी से आपका कोई वास्ता पड़ता है, किसी से कोई काम होता है तो ही आप जाके उनकी शक्ल देखते हैं, किसी के साथ मीटिंग होती है तो ही शक्ल देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पूरा हमारा जो है ना कॉर्पोरेट ऑफिस नज़र आ जाता है, सो विच इज़ वेरी गुड। और ये सारा कुछ जो है ना ऑर्गेनाइज़ करते हैं HR वाले, ह्यूमन रिसोर्स वाले। सो बड़ा मज़ा आया था, बड़ा मज़े का इवेंट था। अभी आने वाले दिनों में एक आई गेस बारबेक्यू इवेंट भी होएगा, वो भी आपको दिखाएंगे, कुछ टाइम बाद होगा, आई गेस सितंबर के टाइम पे। एंड ये हूँ मैं जी, तो वेट कर रहे हैं जी हम अपनी टर्न का। एक चीज़ आप देख लें कि यहाँ पे चाहे कोई सीनियर मैनेजर है, चाहे कोई डायरेक्टर है, चाहे कोई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है या कोई वेयर हाउस एम्प्लॉई है, सब अपनी अपनी लाइन के हिसाब से आ रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम द डायरेक्टर, आई हैव टू गो बैक टू द मीटिंग एंड जो है ना मुझे जल्दी से दे दो, मैंने जाना है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हर बंदा, वो इसीलिए टाइमिंग उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे की टाइमिंग रखी हुई थी कि जो जिस हिसाब से फ्री होता है वो उस हिसाब से आ जाता है। सो ये जो है ना, ये मैंने कहा मैं आपको चीज़ बताऊं, क्योंकि कई जगहों पे ये डिस्क्रिमिनेशन बड़ी होती है कि जी मैनेजर हैं तो वो पहले जाएंगे, तो वेयर हाउस स्टाफ है या कोई और स्टाफ है जो स्मॉल लाइक जॉब्स वाले हैं वो बाद में जाएंगे। तो खैर जी, ये आ गए जी फाइनली हम अपनी आइसक्रीम लेने, और हमने चूज़ की थी ट्विस्ट, जो कि है वफ़ल आइसक्रीम है विद वफ़ल कोन एंड वनीला एंड चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्स है। सो बड़ी ही मज़ेदार होती है वो। सो बाकी और डिफरेंट टाइप्स की भी थी, स्लश वगैरह भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने वफ़ल कोन ही लेनी है। और ये जो मैडम आपको नज़र आ रही है ना, ये आजकल डाइट पे चल रही थी। इन्होंने कहा मैंने शुगर नहीं खानी, मैं क्या आज तक खानी पेगी है। तो फिर हमने इनको जो है ना ज़बरदस्ती हमने इनको कहा कि तुम्हें भी आइसक्रीम लेनी पड़ेगी और तुम्हें भी खानी पड़ेगी, सो यू शुड डेफिनेटली टेक। तो खैर जी, ये थे सारी कहानी। और जो है ना ये हमारी भी आइसक्रीम आ गई है, और अब हम जाते हैं एक साइड पे खड़े होके जो है ना आपसे बातें करते हैं और आपको दिखाते हैं। वीडियो वीडियो हेलो, से हेलो टू माय फ्रेंड। हाय, हेलो, यू गाइस आर ऑन YouTube, ओके। चले जी, आई होप आपको हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बड़ा मज़ा आया, हमने बड़ा एंजॉय किया। हमारी जो मैनेजर थी वो फ़िलहाल मीटिंग में थी, वो लेट आई थी, तो उनके साथ हमने बाद में गपशप लगाई थी। लेकिन आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ग्रॉसरी का भी एंड देन आइसक्रीम का भी। एंड मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहे, खुश बांटे, हंसते मुस्कुराते रहें। And the ice cream looks आयत की मुस्कुराहट से 2 दांत जा चुके हैं। हैं जी? Yes. And guys, I like Mama's ice cream so, and I want that also, but that's okay. She could get whatever ice cream she wants. या Yeah. आयत की सीटियां बज रही हैं Yes, आजकल।